अगला यहाँ पे क्या है कॉलम का यहाँ का रोज है। अभी तो आप कितना फॉर्मूला पढ़ चुके हैं 14 फॉर्मूला पढ़ चुके हैं। अभी आप कितना फॉर्मूला पढ़ेंगे और इस तरीके से यहाँ पे 100 प्लस फॉर्मूला पढ़ेंगे। बात समझे। यहाँ पे देखिएगा क्या है कॉलम्स है और रोज है। कॉलम्स क्या करेगा कि कोई भी डेटा आपका कितना नंबर कितना कॉलम में लिखा गया, कोई भी डेटा आपका कितना कॉलम में लिखा गया है ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कॉलम्स फंक्शन का यूज करेंगे। और रोज फंक्शन क्या करेगा कि कोई भी डेटा पर कितना रो में लिखा है ये पता लगाने के लिए हम लोग हमेशा रोज फंक्शन यूज करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखिए लिखा है, देखिए यहाँ पे लिख दिया है ना दिस फंक्शन यूज्ड टू नो द हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए पार्टिकुलर डेटा, यानी कि इस फंक्शन यूज कोई भी पार्टिकुलर डेटा पर कितना कॉलम में लिखा गया कितना कॉलम में आपका मतलब टाइप किया गया इसको जानने के लिए किया तो इस फंक्शन क्या करेगा इस किया फंक्शन क्या कोई पार्टिकुलर डेटा पर कितना रो में लिखा गया ये जानने के लिए किया था। देखिए आपको दिखा के समझाते हैं। यहाँ पे देखिए समझने के लिए हम यहाँ पे ये काम ये करते हैं कि हम एक बहुत बड़ा डेटा यहाँ पे मोबाइल कर देंगे। देखिए यहाँ पे आपको कॉलम एंड रोज फंक्शन का डेटा मिल जाएगा, समझे ना। इसको डबल क्लिक करके हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। बात समझे। आप देखिए ये वाला डेटा पर आपको समझा कि डेटा मार्केट है। यहाँ पे क्या देखिए आपका सेल्समैन का यहाँ पे नाम है ना। यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे क्या देखिए जनवरी फरवरी इस तरीके से आपको यहाँ पे दिसंबर तक कौन से महीना में कितना रुपया यहाँ पे सेल किया हुआ है पूरा का पूरा आपका यहाँ पे शादी दिन में कितना रुपया सेल किया जनवरी में 13,928 रुपया की इसी तरह फरवरी इतना बाकी बता दिया। अब यहाँ पर आपसे हम ये पूछे कि ये डेटा जो आपका कितना कॉलम में लिखा गया, अगर मान लीजिए आपको कॉलम यूज करने नहीं आता है और अब यहाँ पे कैसे काउंट करेंगे 1 2 3 ऐसे काउंट करेंगे। ऐसे आप किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे क्या होता है कि सैकड़ों कॉलम में काम होता है, हजारों में काम होता है। ऐसे आप काउंट करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो अब आपके मन में ये सवाल उठता होगा कि ये काम तो हम यहाँ पे कॉलम फंक्शन से भी पता लगा सकते हैं, समझ गए ना। लेकिन इसका यहाँ पे क्या देखिए कॉलम फंक्शन आप कभी पता लगाएंगे। देखिए जब आपका डेटा जो है सिर्फ ये कॉलम से स्टार्ट हो, बात समझे। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि हर बार क्या रहेगा डेटा हमारा एक कॉलम से स्टार्ट हो। आपका डेटा यहाँ पर क्या रहेगा आपका डेटा यहाँ पे किसी और कॉलम से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए सी कॉलम से भी स्टार्ट है वो भी आपको हम बताएंगे। देखिए पहले यहाँ पे कॉलम फंक्शन से पता लगाते हैं। यहाँ पे देखिए डेटा कहाँ तक लिखा गया आपका एन कॉलम तक लिखा गया। तो क्या हम यहाँ पे कॉलम फंक्शन से पता लगा सकते हैं क्या इक्वल टू COL। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं COL। देखिए कॉलम फंक्शन यहाँ पे रेफरेंस में क्या ले रहे हैं जिस कॉलम पे डेटा लिखा गया हमको एम कॉलम डेटा लिखा गया एम कॉलम को सिलेक्ट एम कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लिए। लास्ट में ब्रैकेट को नहीं भी करते काम चलेगा। इंटर ऑर्डर प्रेस कर दिए तो पता लगा दिया क्या कि आपका डेटा कहाँ तक लिखा गया है 13 कॉलम में लिखा गया आए सामने। लेकिन जरूरी आप देखिए यहाँ पर जो पता लगा लिए कॉलम फंक्शन, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि आपका डेटा हमेशा क्या रहेगा एक कॉलम से स्टार्ट रहेगा। आपका डेटा यहाँ पे क्या रहेगा किसी और कॉलम से भी तो स्टार्ट हो सकता है ना। हमारे डेटा यहाँ पे देखिए हम C2 पे आ गए, हमारे डेटा क्या देखे C कॉलम से स्टार्ट देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर मैं जैसा आपका यहाँ पे कॉलम फंक्शन क्या हो गया फेल ना कर गया। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे कॉलम फंक्शन का। कॉलम फंक्शन क्या करेगा आपका डेटा कितना कॉलम में लिखा गया ये पता लगाता है। अब कॉलम क्या करता है किसी सेल का कॉलम में बताता है। तो यहाँ पे देखिए अच्छा ये वाला फॉर्मेटिंग आप कर लेंगे क्या फॉर्मेटिंग देखिए हम कैसे करते हैं। इसको देखिए पहले यहाँ से हटा रहे हैं क्लियर करना रहेगा सिलेक्ट करेंगे और डिलीट बटन प्रेस करेंगे। तो ये देखिए आपको यहाँ पे डिलीट तो हो गया लेकिन जो भी फॉर्मेटिंग किया है सेल का कलर बॉर्डर वगैरह वो सब नहीं हटा। हम यहाँ पे ये चाहते हैं कि हमारे कंटेंट के साथ साथ हमारे यहाँ पे क्या हो जाए फॉर्मेटिंग भी क्लियर हो जाए। इस कंडीशन में क्या करेंगे देखिए मेनू पर नाम हमारे आगे स्टार्ट करेंगे साथ ही में पढ़ाए रहते हैं समझ गए ना। अभी आपका फॉर्मूला पे भी पहले कमांड हासिल कर लेते हैं। यहाँ पे क्या मिला यहाँ पे क्लियर क्लियर के ऊपर आ जाएगा। यहाँ देखिए बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे क्या कर दें क्लियर ऑल कर दें। ये क्या ऑल मतलब है पूरा ये क्या करेगा कि हमारा फॉर्मेट के साथ साथ हमारा कंटेंट को भी क्लियर कर देगा। देखिए यहाँ पे क्लियर ऑल के देखिए पूरा का पूरा क्लियर कर दिया। आप देखिए यहाँ पे कैसा हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। बात समझे समझना है किसमें बस आपको फॉर्मूला पे कमांड हासिल करना है लेकिन थोड़ा बहुत फॉर्मेट लिखना बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे CO कॉलम्स लगा कॉलम्स कितना कि पता चलता है कि हम यहाँ पे कॉलम्स वाला फंक्शन लगाए हुए बात समझे। यहाँ पे इसको ऐसा करके देखिए इन दोनों सेल को सिलेक्ट किए बाद में आप सिलेक्ट कर नहीं सकते हैं और यहाँ पे आप क्या इसका मर्ज करेंगे तो क्या होगा बताइए दोनों सेल आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा मर्ज हो जाएगा सिलेक्टेड सेल आज कंटेंट क्या हो जाएगा सेंटर में आ जाएगा। बात समझे ना। देखिए यहाँ पे आए समझ में हम इसको भी मर्ज सेंटर पर आता है तो इसको भी आप देखिए ऐसे मर्ज जो देखिए सेल आपका क्या हो जाएगा मर्ज हो जाएगा और जो भी टाइप करेंगे क्या होगा सेंटर में ही क्या होगा आए ना समझ में। आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप मर्ज करना नहीं चाहते आप छोटे कंट्रोल से हम इसको यहाँ कंट्रोल कर दें बस
आपको एक आइडिया दे कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं। यहाँ देखिए पहले सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप चाहें तो यहाँ देखिए बॉर्डर का आप ऊपर आइए, यहाँ पे क्या लिखा देखिए क्योंकि आप बोर्ड के क्लास में कीवर्ड के बॉटम और टॉप बॉर्डर से क्या होता है, यहाँ पे क्या करें इसको ऑल बॉर्डर कर देते हैं। ये आ जाए यहाँ पे ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक देखिए ऑल बॉर्डर हो गया। यहाँ पे हम चाहते हैं क्या कि कंटेंट में था बोल्ड करना चाहते हैं, देखिए बोल्ड कर दिए, समझ गए। हम यहाँ पे सेल का कलर डालना चाहते हैं, यहाँ पे क्या डाल देंगे राजा सब फिल कर देखिए, यहाँ पे फिल कर यहाँ पे कोई भी डाल देते हैं राजा, समझ गए। ये सब का फॉर्मेटिंग है, ये सब का आपका एक्स्ट्रा, ये सब पूरा वर्ड में क्लियर रिकॉर्ड के लेंगे। आप देखिए यहाँ पे ये क्यों लगा दिए, ये यहाँ क्यों लेके कॉलम्स पता है ना, ताकि हमें पता चल जाए कि हम क्या यहाँ पे किए कॉलम प्लेटफॉर्म का यूज़ किया है। यहाँ देखिए यहाँ पे इक्वल टू यहाँ पे क्या है सी को देखिए यहाँ पे टैग की कॉलम सी को वैल्यू देखिए, जैसे सी को वैल्यू टैग के यहाँ पे क्या देखिए अच्छा आपको यहाँ पे दो कॉलम शो कर रहा है, कॉलम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे क्या है कॉलम, तो पूरा लिखने का काम भी नहीं। आप यहाँ पे डबल क्लिक कर, जैसे डबल क्लिक किए यहाँ पे देखिए क्या बोला, बस आपको यहाँ पे एक ही पैरामीटर आ रही है। देखिए आजकल आप पिछला क्लास बताए थे, ये आप रेंज बोलिए और ये बोलिए, नहीं तो वेक्टर बोलिए, बात बराबर होता है। रेंज मतलब क्या कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना, और ये मतलब क्या कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना, वेक्टर मतलब क्या कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना, ये सब एक तरह का सिनोनिम्स वर्ड है, पर्यायवाची शब्द भाषण में। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, आड़े बोल रहा है, आड़े मतलब क्या कुछ ना कुछ सिलेक्ट करना। यहाँ पर हमको किसको सिलेक्ट करना बताइए, जिसका आप यहाँ पे जिस डेटा का कॉलम पता करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा अगर आप रो को सिलेक्ट नहीं करते काम चलेगा, लेकिन पूरा का पूरा कॉलम भी हमको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्यों सिलेक्ट करना पड़ेगा कॉलम, क्योंकि हमको यहाँ पे कॉलम नंबर पता लगाना है, रोल नंबर पता नहीं लगाना है, तो रो को पूरा सिलेक्ट नहीं करके काम चलेगा। आए हमेशा आपकी इच्छा है, लेकिन कॉलम अगर मालिक हम यहीं पर सिलेक्ट किए, ये कॉलम कौन करेगा क्या, नहीं ना करेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे पूरा का पूरा सिलेक्ट करेंगे, जैसे आप इंटर प्रेस करेंगे तो ये क्या देखिए डेटा आपका यहाँ पे कितना तेरा कॉलम है कितना आया समझ में, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन अगर मान लीजिए यही काम अगर हमारे कॉलम फंक्शन से पता लगाते देखिए इक्वल टू हाँ कॉलम फंक्शन से पता लगाते हैं कि डेटा कितना कॉलम लिखा कर मान लिया वो तक लिखा गया ना, वो वाले को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करके यहाँ पे आउटपुट हमारा क्या आ गया 15 आ गया। क्यों तो ये जाएगा ना किसी स्केल का कॉलम नंबर देता है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं हमारा डेटा यहाँ पर सी कॉलम से स्टार्ट कर, समझ में आते समझ आ गया ना। इसी तरह से अगर हमको पता लगाना ये है कि डेटा पर कितना रो में लिखा गया, हम यहाँ पे क्या करेंगे बताइए, रोज वाला फंक्शन का यूज करेंगे है ना। यहाँ पे देखिए इक्वल टू यहाँ पे क्या किए देखिए, जैसे हम यहाँ पे ROW लिखे यहाँ पे क्या देखिए आप यहाँ पे देखिए रो फंक्शन रो शो करके हमको रोज वाले ना देखिए डबल क्लिक किए वही बिल्कुल आपका कॉलम्स की तरह यहाँ पे बोल रहा है अरे में यहाँ पे क्या करेंगे आपका पूरा का पूरा यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे किसको। अब यहाँ पे अगर हम पूरा का पूरा कॉलम सेलेक्ट नहीं भी करते तो काम चलेगा, लेकिन हमको पूरा का पूरा क्या रो को सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे रोज जाना है। बात समझे, जैसे हम यहाँ अच्छा यहाँ पे तो हमने सिलेक्ट कर लिया, अब मालिक हमको फार्मूला के पास जाना है। बात समझे, तो अगर मान लीजिए कि अगर आप इसको ऐसे जाते हैं ना, ऐसे जाने की आवश्यकता नहीं है। बात समझे, ऐसे जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। बात समझे, ऐसे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम हो रहा है, नहीं समझे। हम चाहते हैं कि आप बस एक ही क्लिक में चले जाए। आप शॉर्टकट की दबाइए, शॉर्टकट के आप कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाते हैं। बात समझे, सीट में आप कहीं पर में है फार्मूला आप जहाँ भी लगा रहेंगे देखिए वहाँ पे आप रिडायरेक्ट कर लेंगे कंट्रोल बैक स्पेस देखिए फार्मूला जहाँ भी लगा रहेंगे वो देखिए आपका आगे आ गया ऑटोमेटिक देखिए आपका स्क्रॉल हो गया, बहुत आपका एक्सपर्ट तरीका है ये डालने का। क्या बोले समझे, स्क्रॉल करके तो आपको कोई भी निकल रहेगा, नहीं समझे। क्या बोले समझे, कंट्रोल बैक स्पेस इंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो देखिए आपका यहाँ पे कितना 29 को भी उठा गया आया समझे। आप रो फंक्शन अच्छा अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं कॉलम स्लैश फंक्शन में देखिए कॉलम स्लैश फंक्शन में क्या किए कि अगर मान लीजिए हम आड़े में क्या करते हैं, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे ये 3 ही कॉलम को सिलेक्ट करते हैं तो हमको आउटपुट में यहाँ पे कितना आएगा 3 ही देखिए आएगा 3 ही का ले लिए रहते। तो अभी आपको यहाँ पे क्या पता चलेगा बताइए, कॉलम से पता चलेगा रोज ही पता चलेगा क्या करता है डेटा पर कितना कॉलम में लिखा गया ये पता लगा